हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने क्लैट यूजी का एक कोर्स शुरू करा है। अब आप घर में बैठ के क्लैट यूजी की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग जनवरी और फरवरी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है क्लैट यूजी के लिए उनको कवर करेंगे। ठीक है, देखिए कल क्लैट यूजी के अंदर जो जीके और करंट अफेयर्स वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा समझना आपको पड़ेगा। करंट अफेयर्स में 12 से 18 महीने की करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें से 6 महीने की सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद 1 ईयर, फिर 18 मंथ्स। तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स कवर करना है। अब जो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, करंट अफेयर्स से स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यमुना क्लीनिंग प्रोजेक्ट शुरू हुआ दिल्ली के अंदर। अब आपसे पूछ लेगा कि यमुना जो है कहां से निकल के आती है, यमुना जो है कहां से निकल के आती है और यमुना जो है किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए कि मणिपुर के अंदर अभी प्रेसिडेंट रूल लगा, तो आपसे पूछ लेगा कि प्रेसिडेंट रूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो वेटेज है वो 20% बनता है, यानी ये जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, करंट अफेयर्स एंड जीके, 25 से 28 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और जो क्वेश्चंस होते हैं वो पैसेज बेस्ड होते हैं, पैसेज रहता है, उसी पैसेज के बेसिस पे आपको आंसर करना। आइए हम लोग जल्दी जल्दी करंट अफेयर्स को देखते हैं, जो जनवरी और फरवरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। और उसके साथ ध्यान रखिएगा इस पीडीएफ के अंदर कुछ थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी हैं जो आपको इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो इस वीडियो के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप वहां पे मैसेज करके इतना लिखिएगा कि क्लैट यूजी की पीडीएफ जनवरी फरवरी वाली आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और आपको बाकी अगर हमारे कोर्स की डिटेल लेना होगा आप वो भी ले लीजिएगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मेड हिज रिमार्क्स रिगार्डिंग 21 मिलियन यूएस एड फंडिंग टू इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अपनी रिसेंटली मीटिंग में मायामी के अंदर बोला कि ये जो 21 मिलियन यूएस एड इंडिया को भेजा जा रहा था इसकी क्या जरूरत है। 21 मिलियन यूएस एड मतलब कि इंडिया को 21 मिलियन डॉलर की यूएस एड भेजी जा रही थी। किस वजह से? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इंडिया के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि ये 21 मिलियन डॉलर दिया नहीं गया था इंडिया को, निकाला गया था। ये पकड़ा किसने था? डॉज ने पकड़ा था, डीओजी। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया डिपार्टमेंट बनाया है डॉज का, जिस डॉज ने इस 21 मिलियन डॉलर को जो इंडिया को भेजा जा रहा था उसको पकड़ा था। इस डॉज को कौन लीड कर रहे हैं? इलॉन मस्क। उसके साथ साथ कि ये जो 21 मिलियन डॉलर दिया जा रहा था, ये यूएस एड जो है वो एक एजेंसी है, उसने जो है ये 21 मिलियन डॉलर एलोकेट किया था। ये जो यूएस एड है इस एजेंसी का फाउंडर कौन है? जॉन एफ कैनेडी। ये यूएस के प्रीवियस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने 1961 में इस यूएस एड को स्टैब्लिश किया था। ठीक है, यूएस एड, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसका काम क्या है यूएस एड का? कि जो दूसरे कंट्रीज हैं जिनके अंदर गरीबी है उनके एजुकेशन में हेल्प करना, दूसरे मामलात में हेल्प करने के लिए ये यूएस एड एजेंसी काम करती है। अब ये जो 21 मिलियन डॉलर दिया जा रहा था किस लिए दिया जा रहा था? वोटर टर्न आउट के लिए। वोटर टर्न आउट क्या होता है? कि यानी ये पैसा इंडिया में इसलिए भेजा जा रहा था कि इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर आए और इलेक्शन में आके वोट दें। वोटर टर्न आउट बढ़ाने के लिए दिया जा रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने जाना कि ये पकड़ा किसने था? डॉज ने पकड़ा था। डॉज जो है एक डिपार्टमेंट है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिएट करा है, जिसका काम ये है कि ये देखना कि डोनाल्ड ट्रंप यानी जो गवर्नमेंट है यूएस की वो कहाँ कितना पैसा भेज रही है और जरूरत पड़ने पे उस पैसे को रोकना। ये डॉज का काम है। इसको लीड कौन कर रहा है? इसको लीड कर रहा है इलॉन मस्क। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है यमुना क्लीनिंग प्रोजेक्ट। अभी यमुना क्लीनिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है कि जो यमुना नदी है ये दिल्ली में आने के बाद बहुत ही गंदी हो जाती है, एकदम नाले की तरह हो जाती है। इसके ऊपर एकदम फेन की तरह जम जाता है, साबुन के फेन की तरह। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए क्या हालत हो रही है इस तरीके से। तो उसकी सफाई का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है फरवरी 2025 के अंदर, जिसको साफ करने का जो टाइम पीरियड दिया गया है, बताया गया है कि इसको 3 साल में साफ करा जाएगा। और इसको जो लीड कर रहा है, इस प्रोजेक्ट को लीड कौन कर रहा है? दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना जो है इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ये यमुना से रिलेटेड है तो अब यमुना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा कि यमुना रिवर जो है ये कहाँ से निकल के आती है। तो यमुना रिवर जो है ये उत्तराखंड से आती है निकल के, और यमुना जो है ये गंगा नदी से आके मिल जाती है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, संगम में। ठीक है, और ये यमुना रिवर जो है ये सबसे लंबी गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और डिस्चार्ज ऑफ वाटर में यानी सबसे ज्यादा पानी जो है डिस्चार्ज करती है नदी, उसमें जो है सबसे बड़ी नदी जो है वो घाघरा से निकल के आती है। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में, बंदरपुछ
जो है स्लोप से। आगे बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ्स was a ट्रेड पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का आपने देखे होंगे स्टेटमेंट कि अब उनका एक मिशन है अमेरिका फर्स्ट, तो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के लिए बोल दिया है। रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब कि देखिए, हम लोग कंट्रीज में एक दूसरे को सामान भेजते हैं, जैसे इंडिया अपना सामान यूएस भेजता है, यूएस सामान इंडिया भेजता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इंडिया वाले अमेरिका के सामान के ऊपर टैरिफ लगा देते हैं, टैक्स लगा देते हैं, ताकि उनका सामान जब यहाँ आए तो बड़ा महंगा बिके। तो इससे क्या होगा कि हमारे देश के लोग हमारी ही चीज खरीदेंगे, बनाई हुई। तो अब हुआ क्या इसके अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे सामानों के ऊपर बहुत ज्यादा जो है टैरिफ लगा रहे, जैसे इंडिया जो है हार्ले डेविडसन बाइक के ऊपर 100% टैक्स लगा रही थी। अब वो 100% टैक्स जो है इंडिया को जो है बोला गया इस चीज के लिए, यूएस ने बोला, तो इंडिया ने उसको घटा के 50% कर दिया, लेकिन अभी भी 50% हार्ले डेविडसन के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यही बोला है कि हम भी इंडिया के ऊपर टैक्स लगाएंगे, जिस तरीके से इंडिया जो है हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगा रही है। तो अभी जो बजट आया था 2025-2026, तो जो हार्ले डेविडसन बाइक के ऊपर लगाया जा रहा था 50% का टैरिफ, उसको घटा के 40% किया गया, और 1600 सीसी की ज्यादा की जो बाइक होगी उसके अंदर भी टैरिफ की कमी करी गई है। ठीक है, उसके साथ साथ इंडिया को जीएसपी का बेनिफिट था, जीएसपी का बेनिफिट से भी इंडिया रिमूव हो गया है यूएस की। जीएसपी बेनिफिट क्या होता है? जीएसपी बेनिफिट वो बेनिफिट होता है कि जैसे कोई कंट्री का सामान हमारे कंट्री में आएगा और उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे इंडिया अगर यूएस कोई सामान भेजेगा, या तो उसके ऊपर बहुत कम टैक्स लगेगा या उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये इंडिया को बेनिफिट हासिल था जीएसपी का, लेकिन जिससे इंडिया को रिमूव कर दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है पीएम विजिट टू यूएस। यूएस की पीएम की जो विजिट थी वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कई अलग अलग समझौताएं हुई हैं, जैसे एक डिफेंस के फील्ड में लेके 10 साल की एक समझौता हुई है कि डिफेंस के फील्ड में फ्रेमवर्क टू बोस्टर डिफेंस टाइज, इंडिया और यूएस की जो डिफेंस टाइज है उसको मजबूत करा जाएगा। उसके अलावा अमेरिका जो है इंडिया को बेचेगा F-35 फाइटर जेट्स। इसके लिए यूएस तैयार हुआ है कि यूएस इंडिया को F-35 फाइटर जेट्स जो है वो बेचेगा। इसके अलावा इंडिया और यूएस ने ये बात तय करी है कि वो जॉइंटली डेवलप करेंगे क्या क्या चीजें, जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, उसके साथ साथ स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स। ये इंडिया और यूएस जो है साथ में इसका को प्रोडक्शन करेंगे। ट्रेड इकोनॉमीज को लेके भी इन दोनों का, इंडिया और यूएस का समझौता हुआ है कि इंडिया और यूएस जो है 2030 तक जो है अपनी जो लेन देन है उसको $500 बिलियन तक लेके जाएंगे। कब तक? 2030 तक। उसके अलावा इंडिया जो है इस चीज को ऊपर राजी हुआ है कि वो यूएस के ऑयल और गैसेस जो है वो खरीदेगा, और उसके साथ साथ यूएस का ये भी चांसेस है कि यूएस इंडिया के अंदर अपने जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके कैंपस भी ओपन करेगा। तो ये समझौता हुई थी जब नरेंद्र मोदी जो है 2025 में यूएस में आता है। प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर, जैसे आपको पता होगा कि अभी हाल ही में मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था। आपको पता होगा कि मणिपुर में काफी टाइम से जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। दो मेन कम्युनिटी है मणिपुर की, आइए समझ लेते हैं। एक मैतेई कम्युनिटी और एक कुकी जू कम्युनिटी। मैतेई कम्युनिटी जो है मोस्टली इसके अंदर हिंदूज हैं, कुकी जू कम्युनिटी जो है मोस्टली क्रिश्चियंस है। मैतेई कम्युनिटी ने ये बोला था कि हमें एसटी का स्टेटस चाहिए। स्टैटिक स्टेटस की इन्होंने जब मांग करी तो कुकी जू और कम्युनिटीज ने इसके अंदर प्रोटेस्ट करा। वो प्रोटेस्ट जो है एकदम वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया, जिसके अंदर काफी सारे लोग मर गए, काफी सारे लोग डिस्प्लेस हो गए। तो इतनी खराब हालत होने की वजह से जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने इसके अंदर रिजिग्नेशन दे दिया। तो अब जैसे मणिपुर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मणिपुर है, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। तो अब क्वेश्चन मणिपुर है तो मणिपुर की कैपिटल पूछा जा सकता है कि मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल है। मणिपुर जो है म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर बनाता है, और मणिपुर के नीचे मिजोरम है, मिजोरम के साथ भी बॉर्डर है मणिपुर का, नागालैंड के साथ भी, असम के साथ भी। ठीक, आइए आगे बढ़। वहां पे जिसमें से 250 लोगों के मारे जाने की खबर है, 60,000 लोग जो है डिस्प्लेस हो गए। तो ऐसी सिचुएशन को देख के जो एन बीरेन सिंह थे चीफ मिनिस्टर वहां के, उन्होंने फरवरी 2025 के अंदर रिजिग्नेशन दे दी, यानी रिजाइन कर दी। जब उन्होंने रिजाइन कर दिया तो इसका मतलब स्टेट के अंदर कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो जब स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चल पाती है तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। तो फिर वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। प्रेसिडेंट रूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 356 में लगता है, और मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली सरेंदर
यानी सरेंडर आरम्बाई टेंगोल ग्रुप, मणिपुर के अंदर ये जो मैतेई ग्रुप है इन्हीं का ही एक ग्रुप था, यानी इस कम्युनिटी का एक ग्रुप जिसने अपने बहुत सारे हथियार वगैरह सरेंडर किया है। तो याद रखिएगा कि वो ग्रुप जो है आरम्बाई टेंगोल ग्रुप है। आगे बढ़ते हैं। इसराइल एंड हमास सीज फायर। देखिए अभी इसराइल और हमास की जो अक्टूबर 2023 से जो कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है वो उसके बाद अभी रिसेंटली जो है इनके बीच में सीज फायर मतलब कि टेम्परेरी हम लोग लड़ाई रोक देंगे। इसके अंदर लड़ाई होने के बाद एक दूसरे के जो हॉस्टेजेस होंगे, हमने कुछ पकड़ा रखा होगा, तुम्हारे लोगों को आपने पकड़ा होगा, एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे, कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड होगी वो सप्लाई करी जाएगी। ये सीज फायर जो है तय किया गया था। ये सीज फायर जो है 19 जनवरी 2025 को किया गया था, जिसकी वैलिडिटी थी 1 मार्च 2025 तक। देखिए अब यहाँ पे एक बार हम लोग समझ लेते हैं ये गाजा और हमास और इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं, ब्रीफ में हम लोग ये समझ लेते हैं कि गाजा स्ट्रिप, हमास, वेस्ट बैंक, इनमें फर्क क्या है। देखिए पैलेस्टाइन जो है एक कंट्री है ये, लेकिन एक ऐसा कंट्री है जो दो पार्ट में बटा हुआ है, थोड़ा इधर थोड़ा इधर। जैसे इंडिया है, इंडिया का कुछ हिस्सा अंडमान निकोबार है जो दूर है काफी जाके। उसी तरीके से आपको यहाँ पे मैप में दिख रहा होगा, आपको मैप में आई होप दिख रहा होगा कि एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप ये इजराइल है, ये पैलेस्टाइन है, ये पैलेस्टाइन है। पैलेस्टाइन का ये जो एरिया है इसका नाम है गाजा स्ट्रिप, और ये जो आपको पैलेस्टाइन का एरिया दिख रहा है इसका नाम है वेस्ट बैंक। जो लड़ाई चल रही है वो कहाँ पे चल रही है, यहाँ पे चल रही है गाजा स्ट्रिप में। ये दोनों ही जो है ये पैलेस्टाइन ही है, तो लड़ाई यहीं पे चल रही है। यहीं पे गाजा है, यहीं पे रफा है जिसके अंदर इसराइल घुसा हुआ है, ठीक है। तो लड़ाई यहाँ पे चल रही है, ठीक है, तो इसमें चल रही है। अब इन दोनों के अंदर जो पार्टीज हैं वो अलग अलग हैं। इसके अंदर जो पार्टी है यानी जो लीड कर रही है वो कौन है, हमास। इसके अंदर जो है दूसरी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है वो यहाँ पास लीड कर रही। तो लड़ाई जो है यहाँ पे चल रही है। ये जो है इनके बीच में ये जो पार्टी है हमास की एक पॉलिटिकल विंग भी है और एक मिलिटेंट विंग भी है। जो मिलिटेंट विंग जो है वो इसके अंदर लड़ाई करती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आती है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने 8th पे कमीशन को जो है कॉन्स्टिट्यूट किया है। 8th पे कमीशन, इसका काम क्या होता है, ये कमीशन जो है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी को रिव्यू करता है और देखता है कि इसके अंदर कितनी ज़रूरत है बढ़ाने के लिए। जैसे इन्फ्लेशन आ जाता है, सामान महंगे हो जाते हैं, तो लाइफ स्टाइल को अच्छी रखने के लिए ये कमीशन जो होता है पे कमीशन, ये देखता है कि कितनी सैलरी बढ़ानी चाहिए। तो अभी रिसेंटली 8th पे कमीशन को जो है गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट करा है, जो अपनी रिपोर्ट जो है 2026 तक जो है सबमिट करेगी, ठीक है। द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन आर नॉट ऑटोमेटिक। अब ये जो पे कमीशन जो अपनी रिकमेंडेशन देता है ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, गवर्नमेंट इस कमीशन की रिपोर्ट को देखता है फिर उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करता है। अब ये अप्रूव्ड हुआ है इसका फॉर्मेशन जनवरी 2025 के अंदर। अगर ये पे कमीशन लागू होता है तो इससे 50 लाख जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, और उसके साथ साथ तकरीबन 65 लाख जो पेंशनर्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ ये जो पे कमीशन होता है इसका कोई ऐसा डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है, उसके जरिए ये पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होता है। सबसे पहला पे कमीशन जो है कब बना था, सबसे पहला पे कमीशन बना था 1946 में, और इससे पहले जो पे कमीशन चल रहा था वो चल रहा था 7th पे कमीशन जो 2014 में बनाया गया था। ये पे कमीशन हर 10-10 साल में जो है बनाया जाता है सैलरी बढ़ाने के लिए। ये बनाया गया है 2025 में, जो अपनी रिपोर्ट को देगा यानी उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2026 में। और इसके अंदर कितनी सैलरी बढ़ने की उम्मीद है, 2.86 टाइम्स। तो यानी जो अभी करंट सैलरी होगी उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 2.86 से, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है पीएम विजिट टू कुवैत। नरेंद्र मोदी अभी रिसेंटली जो है आपने देखा होगा कि वो कुवैत में विजिट करे थे। तो जब वो कुवैत में विजिट करे थे दिसंबर 2024 में, तो इसके ऊपर डिफेंस को लेके कुछ समझौता हुई। उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जो है ये 43 साल के बाद 43 ईयर्स के बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो कुवैत गया है। इससे पहले कौन गई थी, इंदिरा गांधी गई थी, ठीक है। इंदिरा गांधी गई थी 1981 में, ये जैसे आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी वहां पे गए हैं, और उसके बाद जाने के बाद इंडियन डायस्पोरा में इनका एंगेजमेंट हुआ, यानी जो इंडियन वहां पे लोग रह रहे हैं उनसे वो मिले हैं, और उन्होंने एक इवेंट भी अटेंड किया था जिसका नाम था हाला मोदी। आगे उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने वहां पे 26 अरेबियन गल्फ कप फुटबॉल टूर्नामेंट्स था, उसके अंदर वो स्पेशल गेस्ट भी थे। उसके साथ साथ कुवैत ने नरेंद्र मोदी को एक
अवार्ड दिया, जैसे हमारे यहाँ अवार्ड होते हैं ना भारत रत्न, तो उस तरीके का अवार्ड दिया, ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट, ये नरेंद्र मोदी को उन्होंने एक अवार्ड भी दिया। कुवैत का कैपिटल कौन सी है? कुवैत सिटी। और कुवैत के अंदर जो पैसा चलता है वो कुवैती दिनार है, और कुवैत का दिनार जो है काफी ज्यादा है। अगर हम लोग इंडिया के पैसे से कंपेयर करते हैं तो एक कुवैती दिनार जो है इंडिया का 280 रुपए बनता उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, गुकेश। गुकेश के बारे में आपने देख सुना होगा कि गुकेश तमिलनाडु का एक लड़का है, 18 साल का, जो वर्ल्ड चेस चैंपियन बन चुका है। इंडिया के अंदर ये एक दूसरा शख्स है जो वर्ल्ड चेस चैंपियन बना है, इससे पहले विश्वनाथ आनंद थे, ठीक है। तो इन्होंने, जो गुकेश है उसने डिंग लीरेन चाइना की जो थी उनको हराया है, और अब ये गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियन हो गया। अब ये दुनिया के अंदर सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन है। इससे पहले जो चेस चैंपियन था वो था गैरी कैस्प्रो, जिसकी एज थी 22 सालों से। नॉर्वे का एक चेस चैंपियन था मैग्नस कार्लसन, ये कई साल से था, 2013 से 2023 तक ये वर्ल्ड चेस चैंपियन था। उसके बाद डिंग लिरेन आ गई, चेस चैंपियन बन गई। अब गुकेश जो है इसके अंदर चेस चैंपियन बन गया। हमारे अब तक 2 वर्ल्ड चेस चैंपियन है, विश्वनाथ आनंद, ही इज अ 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन, और दूसरा हो गया गुकेश, ठीक है। अब इसके बाद वर्ल्ड्स बिगेस्ट गोल्ड रिजर्व, चाइना के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व जो है पाया गया है, जिसकी कीमत बताई जा रही है $83 बिलियन। तकरीबन 1000 मेट्रिक टन का ये गोल्ड जो है चाइना के अंदर पाया गया है। चाइना में किस जगह पे पाया गया है? चाइना के अंदर जो पाया गया है वो पाया गया है वैंग्यू गोल्ड फील्ड, लोकेटेड इन पिंगजांग काउंटी, हुनैन प्रोविंस के अंदर। 1000 मेट्रिक टन गोल्ड पाया गया है, वैल्यू है इसकी $83 बिलियन। इससे पहले जो सबसे ज्यादा बड़ा गोल्ड रिजर्व था वो साउथ अफ्रीका के अंदर था, साउथ अफ्रीका के अंदर था, और टोटल उसकी जो थी वो 903 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड था साउथ अफ्रीका के अंदर, साउथ डीप गोल्ड के अंदर, ठीक है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। आगे बढ़ते हैं, चंद्रयान। अब देखिए, चंद्रयान एक फ्यूचर मिशन जो है इसरो के द्वारा तैयार किया जा रहा है चांद पे भेजने के लिए, ताकि चांद के अंदर जो चांद का मिट्टी है और जो चीजें हैं उसको कलेक्ट करके इंडिया में लाया जाएगा, और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा, उसका एनालिसिस होगा। अब ये चंद्रयान 4 है, क्योंकि चंद्रयान 1, 2, 3 ऑलरेडी सक्सेसफुल था। अब ये इसके बाद ये जो चंद्रयान 4 है, जैसे आप देख सकते हैं, इसको जिस रॉकेट के जरिए भेजा जाएगा वो है LVM-3 रॉकेट्स, LVM-3 रॉकेट्स। इसके साथ साथ इसको सितंबर, चंद्रयान 4 को यूनियन कैबिनेट से अप्रूवल मिला है सितंबर 18, 2024 को। इसकी वैल्यू है 2104 करोड़, ठीक है। और ये कंप्लीट कब किया जाएगा? 36 महीने के अंदर इसको कंप्लीट करना है, 2028 से पहले तक, ठीक। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर और बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है। करंट चेयरमैन है वी नारायणा। इसरो ने इंडिया की सबसे पहली जो सैटेलाइट बिल्ड करी थी उसका नाम था आर्यभाटा, जिसको लॉन्च किया गया था सोवियत के स्पेस एजेंसी इंटर कॉस्मोस 1975 में, ठीक है। गोल्ड कार्ड फॉर $5 मिलियन। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अनाउंस किया है कि कोई भी यूएस की सिटीजनशिप हासिल करने के लिए उन्होंने अपना एक गोल्ड कार्ड लॉन्च किया है $5 मिलियन का, यानी 43-44 करोड़ रुपए इंडिया का, कि वेल्दी लोग यूएस के अंदर आएंगे, जब पैसे वाले लोग यूएस के अंदर आएंगे तो उनके वजह से और जॉब्स जो है क्रिएट होगी। उसके साथ साथ जो पुराना वाला वीजा था EB-5 वीजा, उसका रिप्लेसमेंट, तो द गोल्ड कार्ड इज इंटेंडेड टू रिप्लेस, ये जो गोल्ड कार्ड होगा इसको बनाया जा रहा है कि रिप्लेस कर दे एग्जिस्टिंग EB-5 वीजा। इसके अंदर एक रूल ऐसा है कि अगर यूएस के अंदर कोई 2 लोग मान लीजिए घूमने गए, हस्बैंड वाइफ, और वहां पे अगर उनको बेबी हो गया तो वो बेबी जो है उसको यूएस की सिटीजनशिप मिल जाती थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसको खत्म करने की कोशिश करी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा पास करके, ऑर्डर 14160, लेकिन क्योंकि उसको कोर्ट ने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो 14 अमेंडमेंट के वायलेशन में। एक और अहम करंट अफेयर्स है काश पटेल इन FBI। आपको पता है कि FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूएस के अंदर, उसके अंदर काश पटेल को अब वो उसके डायरेक्टर बना रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है काश्यप प्रमोद विनोद काश पटेल इज अ अमेरिकन लॉयर एंड फॉर्मर फेडरल प्रोसिक्यूटर, जिनको ही सर्व एज द 9th डायरेक्टर ऑफ द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब ये FBI के 9th, सर्व एज द 9th डायरेक्टर ऑफ द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। किसने इनको डायरेक्टर बनाया है? डोनाल्ड ट्रंप। लोगों को इतनी चीजें समझ में आई होंगी। हम कोशिश करेंगे कि हर मंथ में एक करंट अफेयर की वीडियो लेके आए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। इस PDF को पाने के लिए आप इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया है, आप वहां पे जाके मैसेज करके ले सकते हैं।
और अगर आपको हमारे कोर्स की डिटेल लेना है, वहां पे भी आप हमारे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।